हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हाउस वाइफ का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। हम हाउस वाइफ को आत्मनिर्भर बनना क्यों ज़रूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना क्यों ज़रूरी है। उसी के रिगार्डिंग आज जो है मैंने ये टॉपिक बनाया है। काफ़ी दिन से मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बना ही लिया। देखिए, सभी हाउसवाइफ इतनी लक्की नहीं होती कि उनको अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, सब कुछ उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि जिन हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की जो भी शादी करके वे अगले घर में जाए तो उनको सब कुछ अच्छा ही मिले, सब कुछ घर परिवार अच्छा मिले। लेकिन कई बार ना लक भी ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी हमें अच्छा नहीं मिल पाता। कभी हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता, कभी ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते, और आगे चलकर ससुराल में जाने के बाद हमें जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हस्बैंड भी ऐसा मिल जाता है कि आप लोगों को पता है, ड्रिंक करने वाला अगर मिल जाता है तो उसके साथ जो है निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार वैसे भी अगर ड्रिंक नहीं करता तो कुछ लोग जो है उनका माइंड ऐसा होता है, माइंड सेट ऐसा होता है कि वे बात बात पर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, हर टाइम लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार घर से निकलने की धमकी देते हैं कि घर से निकल जाओ। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि हमारी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पाते क्या नहीं, मतलब जानबूझकर नहीं करते। तो इसलिए हम हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ससुराल वाले भी ऐसे मिल जाते हैं कि बात बात पर ताना मारते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे किया, वैसे किया, ये नहीं करना चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, मायके में जाओ, फलाना ढिकड़ा। तो ऐसे होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोगों को जो है अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो हम शादी से पहले नहीं कर पाए तो वो तो एक अलग बात होगी कि हम नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी टाइम है हमारे पास। अगर हम चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो, जो भी आपका शौक़ हो, जिसे आप अच्छे से कर सकते हो, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, आप वही काम स्टार्ट कीजिए। चाहे वो आपका सिलाई कढ़ाई हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, कुछ भी है, जॉब पाना हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, स्कूल में पढ़ाना हो, कुछ भी हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने जो आपकी रुचि है, जिसमें आपका मन है, वही काम कीजिएगा और अपने पैरों पर ज़रूर खड़ा होइएगा। क्योंकि कई बार जब हम अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, यानी कि हम कुछ कमाते हैं, तो सामने वाला भी हमें ना कुछ कहने से हिचकता है। उसकी खुद ब खुद उन आदतों में कमी आ जाती है। जब उसे लगता है कि ये अपने पैरों पर खड़ी है, अगर तूने इसको भगा भी दिया यहाँ से कि निकल जा, जा यहाँ से, तेरा कोई नहीं है। देखो, मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल के बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं बता सकती आपको कि ऐसे। मैं तो अपनी बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल के बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं कि जान निकलो यहाँ से, भागो, ये वो। तो जब उसको पता है ये पैरों पर खड़ी है, अपना कमा रही है, तो उसको पता है इसका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। तो निकाल भी देगा तो वो अपना अलग रह के भी अपना और अपना, अगर बच्चा भी हो गया है तो अपना और अपने बच्चों का जो है भरण पोषण आराम से कर लेगी, उसका लालन पालन कर लेगी, उसको पाल लेगी। तो इसलिए उनकी इन आदतों में भी कमी आती है। फिर इस तरीके से अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हम आत्मनिर्भर हैं, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके अंदर भी कुछ इच्छा है, यानी कि कई बार ऐसा भी तो होता है ना, हमारी इच्छा ही होती है लेकिन वो दब कर रह जाती है ससुराल में आने के बाद। तो उन इच्छाओं को अपनी दबाइए मत, उन्हें बाहर निकालिए और कोशिश करिए, कदम उठाइए अपने लिए कुछ भी करने की। ठीक है, आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी ना, तो आप उनकी चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर पाएंगी। और हिम्मत भी वो तभी आती है अगर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे अंदर जो है हिम्मत अपने आप ही आ जाती है। और हम हाउस वाइफ को जितना हम सहती हैं उतना ही हमें सताया जाता है, जितना हम दबते हैं उतना ही हमें दबाया जाता है। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना फालतू के किसी के टॉर्चर को मत बर्दाश्त कीजिए। अगर वे आपको बोलें कि नहीं, आपको घर में रहना है और आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बच्चे संभालने हैं, ये वो, तो उनकी इन बातों पर ना ध्यान दे करके आप जो करना चाहती है आप वो कीजिए, ज़रूर कीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को बाहर निकालिए और अपने पैरों पर खड़े होइए। अगर आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आप आत्मनिर्भर होंगी, आप पैसा कमाती होंगी, तो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी कहने से हिचकेगा। अगर वो कहता भी है तो आप उसका आसानी से सामना कर पाएंगी। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, अपने लिए कुछ कीजिए और अपने पैरों पर खड़ा होइए। इससे आपके साथ कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर गलत करेगा तो 10 बार सोचेगा, अगर वो फिर भी करेगा तो उसे आपसे सामना करना पड़ेगा। आप उसका सामना भी कर पाओगे, उसके सामने भी खड़े हो पाओगे और उसका क्या ना जवाब भी दे पाओगे आप उसको। तो इसलिए आपके अंदर अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो।
तो इसलिए मैं आप हाउसवाइफ से सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर के काम में घर में ही रहकर आप बस उन्हीं में उलझी रहेंगी तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगी। आप अपने लिए समय निकालिए और जो कुछ भी आप करना चाहती है उस टैलेंट को बाहर निकालिए। बहुत काम है करने के लिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे काम से भी बड़ा काम स्टार्ट होता है। तो आप कोई भी छोटा काम से शुरुआत कर सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। और ये आपको मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप सोचने लगो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, कि शायद इस मामले में मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, मुझे पूरी फ्रीडम है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मन मुताबिक कर सकती हूँ। सही काम, गलत काम नहीं, सही काम। तो इसलिए इस मामले में मैं लकी हूँ। मेरा घर परिवार सब बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड भी अच्छे हैं और वो मेरे पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। पर मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी है, कि आप लोग, ये तो अब हाउसवाइफ के बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं अपनी बेटियों के बारे में। यानी कि आने वाले टाइम में हमारी बेटियाँ भी बड़ी होंगी, हमें उन्हें भी शादी करना होगा, तो हम ही हाउसवाइफ होंगी, मैं हूँ, आप सब हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाइए, काबिल बनाइए, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करिए। आप चाहे तो शादी में कम पैसा लगा दो, जितना आपको लगाना है उससे आधा लगा दो, कम लगा दो, पर अपनी बेटी को काबिल बनाइए। वे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी करें तो ज़्यादा बेटर है। बाई चांस अगर नहीं हो पाता, जब तक हम मानते हैं कि शादी से पहले बेटियां नहीं अपने पैरों पर खड़े हो पाती, लेकिन आप उनको पढ़ा तो सकते हो ना। इतनी पढ़ाई तो पढ़ा सकते हो कि वो आने वाले टाइम में अपने पैरों पर, अगर कोई उनके सामने परेशानी आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसका डट कर मुकाबला कर सके और अपने पैरों पर खड़े होकर अपना और अपने बच्चे का और अपना पूरे तरीके से ध्यान रख सके और अपना गुजारा कर सके, अपनी 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमा सके। तो मैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, देखो मेरा तो मानना यही है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है। मेरी तो सोच यही है कि जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, तब तक मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। और अगर वो बाई चांस अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाती, पर उसको इस काबिल तो ज़रूर बनाएंगे कि वो आने वाले समय में हर चुनौती का सामना कर सके। उसको इतना तो पढ़ाएंगे कि वो डट कर मुकाबला कर सके और कुछ भी काम अपना किसी भी टाइम पर कभी भी स्टार्ट कर सके। तो बस आज का वीडियो जो है मेरा यही था, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी बेटी को प्लीज़ पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, उन्हें अच्छी पढ़ाई करवाइएगा और इस काबिल बनाइएगा ताकि वे कुछ कर सके और कामयाब हो सके तो उन घर पर ही रह के वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। इससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं है। तो बस आज का वीडियो यही था, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया है। आई होप आपको ये भी लग रहा होगा कि ये तो कैसे, मतलब कि देसी भाषा में अपने ऐसे बोल रही है। लेकिन देखो, मेरे पे ज़्यादा मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं कर सकती मैं। जो मेरी देसी भाषा है सिंपल, मैंने उसी भाषा में आपको, उसी लैंग्वेज में जो है मैंने आपको समझाया है, और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे भी सजेशन दे सकते हैं कि मैम ऐसा भी होना चाहिए, और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।